नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं संसाधन क्या है। जो वस्तुएं मनुष्य के उपयोग योग्य बन जाती हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के काम आती हैं, कुछ ना कुछ मनुष्य का काम आसान करती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बेड हो सकता है, कॉपी किताब हो सकती है, वायु हवा पानी, ये सब क्या है, संसाधन है। क्योंकि इससे मनुष्य का काम आसान होता है, उससे कुछ ना कुछ काम आते हैं ये। संसाधन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे वन, पशु, वायु और मछलियाँ। ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से बनाता है, जैसे भवन यानी घर या महल, या मशीनें या वाहन, सड़कें, पुल इत्यादि चीज़ें। ठीक है, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से बनाता है उसे हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। मतलब मानव द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। तीसरा है मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है। कैसे? मनुष्य की क्षमता, कौशल और ज्ञान भी एक संसाधन है। जैसे कोई मनुष्य अपना दिमाग लगा के, अपना ज्ञान इस्तेमाल करके डॉक्टर बनता है और फिर एक दूसरे की मदद करता है, शिक्षक बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है और कुछ ना कुछ बड़ा करता है, मदद करता है, लोगों की सहायता करता है, तो उसे हम कहते हैं मानव संसाधन। यानी मानव खुद भी एक संसाधन है। तो ये तो हो गए समानतः हम संसाधन के तीन प्रकार। परंतु संसाधन को, दुनिया में जितनी भी संसाधन है, उन सभी संसाधनों को चार आधार पर विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक संसाधन। वही संसाधन जो भी मैंने आपको बताया, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहले हैं जैविक संसाधन, यानी जीवित चीजें जो जिंदा हैं, जैसे वन, पशु और मनुष्य। ये सब जीवित हैं, इसलिए ये जैविक संसाधन कहलाएंगे। दूसरा है अजैविक संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव हैं, मतलब जिनमें जान नहीं है, जैसे वायु, जल, खनिज और धातुएं, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा संसाधन आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा तकनीक और ज्ञान से बनाए गए संसाधन जो मनुष्य के काम आते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे मशीन, इमारतें और सड़कें। ठीक है। तीसरा है मानव संसाधन। मनुष्य की क्षमता, कौशल और ज्ञान से जो तैयार किया जाता है उसे हम मानव संसाधन कहते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर। ये सब मानव संसाधन है। दूसरा आधार पर बांटा जाता है संसाधनों को नवीनता के आधार पर। नवीनता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो जिनके खत्म होने के चांस कम है, जैसे जल, वायु, मृदा, सूर्य की ऊर्जा। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित है और जो समाप्त हो सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और लोहा। ये समाप्त हो सकते हैं और इनकी मात्रा सीमित है। या तो ये समाप्त हो सकते हैं या तो इनको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अभी तक हमने संसाधन को दो आधार पर बांटा है। अब तीसरा आधार पर जो बांटा जाता है संसाधन को, वो है विकास की अवस्था के आधार पर। इसमें चार प्रकार के संसाधन आते हैं। पहले हैं संभावित संसाधन। मतलब वे संसाधन जो उपलब्ध हैं पर अभी उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, अभी उनको उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राजस्थान में पवन ऊर्जा है परंतु उसका उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, तो ये संभावित संसाधन है। दूसरा है विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, मतलब जिनका पता लगाया जा चुका है और जिनका उपयोग हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं विकसित संसाधन, यानी विकसित हो चुके हैं।
चालू हो चुके हैं, जैसे कोयले की खदानें और सिंचाई तकनीक। ये है विकसित संसाधन। तीसरा है संग्रहित संसाधन। संग्रहित संसाधन का मतलब क्या है कि वे उपलब्ध तो हैं पृथ्वी पर तकनीकी कमी के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं संग्रहित संसाधन, यानी उसको संग्रहित करके रखे हुए हैं, अभी आने वाले टाइम में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके उदाहरण है जैसे धरती की गहराई में फंसी हुई उष्मा। धरती के अंदर बहुत उष्मा है, परंतु उसका उपयोग अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये है संग्रहित संसाधन, यानी स्टॉक रिसोर्सेस। चौथा है इसमें भविष्य के संसाधन। वे संसाधन जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, उन्हें हम भविष्य संसाधन कह सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे संरक्षित वन, जिन वनों को सुरक्षित रखा गया है, बचाकर रखा गया है, उन्हें हम भविष्य के संसाधन कहते हैं। और चौथा है विवरण के आधार पर। विवरण के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्वभौमिक संसाधन। वे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध हैं, कहीं भी चले जाओ आपको उपलब्ध मिलेंगे, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, ये है सार्वभौमिक संसाधन, मतलब सारी जगह उपलब्ध हैं। दूसरा है स्थानीय संसाधन। वे संसाधन जो कुछ क्षेत्र में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और लोहा। अब हम समझते हैं संसाधन संरक्षण के उपाय। संसाधन संरक्षण का मतलब है कि संसाधनों को बचाना और संसाधनों को बर्बाद ना होने देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब ये है कि पानी को बर्बाद ना करें और उसे संग्रहित करें, यानी इकट्ठा करके रखें और काम आने पे इस्तेमाल करें। वर्षा का जल हमें संचय करना चाहिए, यानी इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण और वनों की रक्षा। पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, दवाइयाँ और वर्षा लाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों को कटने से रोकना चाहिए और अधिक से अधिक नए वृक्षों को लगाना चाहिए। अनावश्यक कटाई को रोकना और जंगल को बचाना ही हमारा कर्तव्य है, तभी हम संसाधन संरक्षण को रोक सकते हैं। तीसरा है ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग। ऊर्जा का अच्छे से उपयोग करके भी हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला और सौर ऊर्जा जैसे सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, हमें इन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वाहन में अनावश्यक ईंधन ना जलाएं, जितने की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें और बिजली की अधिक बर्बादी ना करें। पंखे, लाइट ये समय पर बंद करना चाहिए हमें, इससे हम ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। और हम किस तरीके से संसाधन के संरक्षण को रोक सकते हैं, पुनः चक्रण को बढ़ावा देना। पुनः चक्रण का अर्थ है पुराने, बेकार या उपयोग किए गए पदार्थों को फिर से उपयोग में लाना, ऐसा बनाना कि फिर से उपयोग किया जा सके, तो उसे हम पुनः चक्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज को रिसाइकल करके नया कागज बनाना, या प्लास्टिक, कांच, धातु को पिघलाकर दोबारा कोई उपयोग वाली वस्तु, उपयोग वाली चीज बनाना। तो इस तरीके से भी हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। पांचवा है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना जितना आवश्यक है और जितना प्रकृति पुनः बना सके। जरूरत से ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम समझते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास प्लस संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े। मतलब आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो हम अच्छा भी जिए और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छा जीवन जिए। इस तरीके के विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, इसको सरल उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे खेतों में जैविक खेती करना, ताकि मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस पर खेती करके भोजन प्राप्त कर सके, फसलें उगा सके। वर्षा का संचयन करने करके हम पानी बचाना, ये इस तरीके से भी हम सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग अच्छे ढंग से करेंगे, पेट्रोल डीजल का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो हम सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। और पेड़ों की कटाई के बजाय वृक्षारोपण करना चाहिए, इस तरीके से भी हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें।